291 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। गुज़श्ता रोज़ की बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। शहर की सड़कों ने दरियाओं का मंजर पेश किया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी, पानी कैनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मुसलसल बारिश से लाहौर के सरकारी अस्पताल भी ज़ेर-ए-आब। जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज और म्यू हॉस्पिटल में पानी पानी। गंगाराम हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी अबतर। बारिश के पानी से मरीज और लवाहिकीन परेशान। मानसून बारिशों ने लाहौर के रहायशी इलाकों को शहर वेनिस में तब्दील कर दिया। शहर में कश्तियां चल गईं। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 225, निश्तर टाउन में 240, पानीवाला तालाब में 213, जौहर टाउन में 235, कर्तुबा चौक में 232 और गुलशन रावी में 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कलमा चौक अंडरपास, कैप्टन मेन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपासेस पर भी पानी जमा रहा। राजगढ़, ताजपुरा, दारोखावाला में पानी घरों में दाखिल हो गया। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कदाफी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम भी पानी में डूब गए। उधर पीडीएमए ने पंजाब में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 10 जुलाई के दौरान दरियाई जेहलम, सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। लाहौर में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। बिजली के तार टूटने के वाक़यात की भी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म की तूफ़ानी बारिशों पर पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जाएँ। ज़रूरत पड़ने पर NDMA और वफाकी इदारे पंजाब हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि CM इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अमवात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। टीम 2-3 रोज़ में रिपोर्ट देगी। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए। 2 अफराद छत गिरने और एक और बच्ची पानी में डूबने से जाम बहक। मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतल्लिका इदारों को फील्ड में रहने की हिदायत। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में खुदकुश धमाका हमले में 3 जवान शहीद हो गए। 3 शहरी जख्मी। शोहदा में नायब सूबेदार साहब खान, नायब मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल। ISPR का कहना है कि खुदकुश बमबार कार में सवार था, चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर मौजूद जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्द के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म का मिरन शाह खुदकुश धमाके में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। जामे शहादत नोश करने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडिश सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। एहतजाजी मरासला थमाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को गुज़श्ता रोज़ दफ्तर खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा हुकाम ने कहा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस बनते हैं। स्वीडन वाक़े पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। दुनिया भर में कुरान पाक की बेहुरमती पर एहतजाज। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इराक़, कुवैत समेत मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक ने स्वीडन के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने स्वीडन में तैनात अपने सफ़ीर की रवानगी से रोक लिया। मराकश ने वापस बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नए वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTA के नाराज रुकन असेंबली हाजी गुलबर खान ने दायर की। कहा कि मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए इरकान से पहले पुलिस GB असेंबली पहुँच गए। असेंबली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। इजलास के फौरी बाद IG को भी तब्दील कर दिया गया। अफजल महमूद भट्ट IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात। कौन होगा नया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 अराकीन की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू।
तहरीक इंसाफ के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। जीबी में पीटीआई का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIF और 1 आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान अपोजिशन का हिस्सा हैं। पीटीआई के हाजी गुलबर खान 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ भी मिल जाएं तो अपोजिशन को तब भी 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 अरकान की हिमायत दरकार होगी। तहरीक इंसाफ ने राजा आज़म, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया। तहरीक इंसाफ का डटकर मुकाबले का ऐलान। आम इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए दोबारा RTS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुतालिका शुबों की जानिब से वर्किंग तैयार। इंतखाबात से पहले जदीद RTS टेक्नोलॉजी की मुतादिद बार मश्क की जाएगी। हर RO को 4 तजर्बाकार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स फ्राहम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। मुतालिका हुकाम की जानिब से जदीद RTS टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में किसी जमात से इल्हाक या इत्तेहाद नहीं करेगी। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास हुआ। अहम पॉलिसी फैसले की मंजूरी दे दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी 4 सूबों में चलाई जाएगी। 4 सूबों में सियासी रहनुमाओं से राबतों के लिए मरकज़ी क़यादत का दौरों का फैसला। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, हम PTI की B टीम नहीं हैं, हमारे रास्ते तहरीक इंसाफ से जुदा हैं। इंतकाम के लिए सियासत में नहीं आया। 9 मई के बाद मेरे किरदार की ज़रूरत थी। शफाफ इलेक्शन हुए तो हुकूमत मुल्क को रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस समाअत के लिए मुकर्रर एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी, पेश होने की हिदायत। केस की समाअत F8 कचहरी में आज सुबह 8:30 बजे होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और वकला को भी नोटिस जारी कर दिए गए। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहिदे की धज्जियां उड़ाईं। IMF की तमाम शराइत की पासदारी करेंगे। अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। 12 जुलाई को IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 10 साल कबल नून लीग ने चीन के साथ मिलकर CPEC शुरू किया। नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफ़र शुरू किया। नून लीग की क़यादत में CPEC का मनसूबा परवान चढ़ाया। CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात CPEC को कामयाब बनाया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ का मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ की कौंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौक़े तलाश करने की हिदायत। कौंसिल और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की मईशत की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ के किरदार की भी तारीफ। खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत को विरसे में तबाहाल मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसले मुल्क को तामीर व तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी जारी। लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरख्वास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज़ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी अखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं, एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अदालत उज़्मा जैसा आइनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत नहीं बैठा। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया, बल्कि हुजूर ने तो
जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुझ नाचीज़ की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। नांगा पर्वत पर फंसे कोहपेमा आसिफ भट्टी कैंप 2 पहुंच गए। आसिफ भट्टी 3 रोज पहले स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से नांगा पर्वत के कैंप 4 पर फंस गए थे। आसिफ भट्टी अजरबैजान की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। रेस्क्यू के लिए जाने वाले मोहम्मद अफजल और यूनिस भी आसिफ भट्टी के साथ मौजूद हैं। मौसम ने इजाज़त दी तो हेलीकॉप्टर के जरिए आसिफ को भी नीचे लाया जाएगा। अगर मौसम मुनासिब ना हुआ तो क्लाइंबर्स उन्हें बेस कैंप लाएंगे। पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील, ज़का अशरफ चेयरमैन मुकर्रर। वफाकी काबीना ने समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक ओहदे से फारिग। महमूद इकबाल खाकवानी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। पीसीबी की नई 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी 10 माह के लिए बनाई गई। कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में होगा। कौमी क्रिकेट टीम की दौरा श्रीलंका के लिए तैयारियां। दूसरे रोज भी टेस्ट क्रिकेटर्स की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। हसन अली आज कैंप ज्वाइन करेंगे। और अमेरिका में तेल की दौलत से मालामाल कबायलियों का पुरस्रार हालात में कत्ल। हिदायतकार मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का एक और शाहकार मंजरेआम पर आने के लिए तैयार। फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का नया ट्रेलर सामने आ गया। फिल्म अक्टूबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।